कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB PRT के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में DSSB एग्ज़ाम को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बुक्स का रहता है, नोट्स का रहता है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। आप लोगों को ये बताया जाता है कि आप लोगों ने अगर ये चीज़ परचेज़ नहीं की, ये कोर्स परचेज़ नहीं किया तो आपका इतना बड़ा चांस मिस हो जाएगा। तो आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद लास्ट मिनट तक ये श्योर हो जाएंगे कि जो बुक्स आपको मैं बताऊंगा, जिस तरीके से बुक्स अवेलेबल हैं, पूरा का पूरा सिस्टम आपको समझाऊंगा बुक्स का, तब आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको किसी भी तरीके का कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा परचेज़ करने की ज़रूरत है। ये बस आप लोगों के स्मार्ट डिसीजन पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने अवेयर हैं। अगर कोई आदमी अवेयर हो तो उसको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई आदमी अवेयर ना हो तो आप उसको ईजिली बहका सकते हैं अपनी स्टार पावर दिखाकर। तो ये आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस पूरे इंडिया के अंदर DSSB PRT के लिए कितने टाइप की बुक अवेलेबल हैं, उन बुक्स के अंदर कितने डिफरेंस हैं, अलग अलग ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो आपको फ्री में मिल सकती हैं, कौन से ऐसी बुक्स हैं जिनमें प्रीवियस ईयर होते हैं, मतलब जितने टाइप की भी बुक हैं वो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। उसके बाद जो पांचों सब्जेक्ट हैं हमारे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, और फिर हमारे दो सब्जेक्ट पेडागोजी और साइकोलॉजी, इन 7 के 7 सब्जेक्ट की बुक्स और किस तरीके की बुक आपको चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं मैं कि जो बुक आपके पास है, अगर आपने वो पूरी नहीं पढ़ी है तो वो बुक सबसे बेस्ट है। पहले आप उसको पूरी पढ़िएगा, फिर इन चीज़ों के बारे में सोचिएगा। अगर आपने उस पूरी बुक को आप पढ़ चुके हैं और उस पूरी बुक के बाद आप कोई सिलेक्शन करना चाहते हैं नई बुक का, तो ये पूरी वीडियो आपके माइंड में बुक के बारे में कोई भी डाउट जो रहता है वो एकदम से एलिमिनेट कर देगी। देखिए, अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर के एग्जाम की, तो आपको 4 तरीके की बुक मार्केट के अंदर मिलेंगी। पहली बुक ऐसी मिलेगी जो होगी कंप्लीट गाइड, यानी कि ये 7 के 7 सब्जेक्ट आपको एक पूरी की पूरी इतनी मोटी गाइड में मिल जाएगी। वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगी। लेकिन वो जो इतनी मोटी गाइड आती है वो 2 तरीके की आती है। एक आती है जिसमें हर सब्जेक्ट की, यानी कि इन 7 के 7 सब्जेक्ट की सिर्फ टेस्ट सीरीज होगी, और एक दूसरी ऐसी आती है कि उसमें इन 7 के 7 सब्जेक्ट की कंटेंट होगा और लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर हो जाएंगे। तो ये एक तो हो गई पूरी गाइड जिसमें सारे के सारे 7 के 7 सब्जेक्ट हो गए, वो 2 तरीके की। फिर एक होती है आपकी सब्जेक्ट वाइज आपकी किताबें, जैसे कि हिंदी की अलग किताब, इंग्लिश की अलग, मैथ की अलग, रीजनिंग की अलग, जीके की अलग और पेडागोजी साइकोलॉजी की अलग, ताकि आप हर एक सब्जेक्ट की तैयारी अलग से अच्छे से कर पाओ। तो ऐसे में भी दोस्त, जब अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें होती हैं उसमें भी आपको 2 तरीके की किताबें दिखेंगी। एक मिलेंगी आपको टेस्ट सीरीज की, यानी कि जिसमें सिर्फ हिंदी के टेस्ट सीरीज हों, किसी में सिर्फ इंग्लिश में, किसी के सिर्फ मैथ्स के, किसी में सिर्फ रीजनिंग के। उसी में फिर आपको कंटेंट मिलेगा, यानी कि किसी बुक में सिर्फ हिंदी का कंटेंट, किसी में इंग्लिश का, किसी में मैथ का। तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के भी आपको 2 टाइप की मिलेंगी। ये दोनों आपको मिलेंगी पेड, ये आपको खरीदनी पड़ेंगी। ऑनलाइन खरीद सकते हो आप, अपनी नज़दीकी दुकान पे जाकर खरीद सकते हो, कहीं पर भी खरीद सकते हो। कौन कौन सी खरीदोगे वो बताऊंगा, लेकिन पहले बुक कितनी अवेलेबल है वो मैं आपको बता दूं, ताकि आप ये सोच सके कि आपके लिए कौन से टाइप की बुक ज़रूरी है। कई बार स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि मुझे कौन से टाइप की बुक खरीदनी चाहिए, कौन से खरीदनी चाहिए। वो कहते हैं बेस्ट बुक दे दो, वो दुकानदार उनको दे देता है मान लीजिए विषय अनुसार कंटेंट की बेस्ट बुक, लेकिन उन्हें चाहिए थी ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज की। तो आपको पता होगा जाकर दुकानदार के पास, या जब आप ढूंढ रहे होंगे कि मुझे किस प्रकार की किताब चाहिए, तो ये सारी पेड होती है, आप इनको खरीद सकते हैं कहीं से भी। फिर तीसरी होती है आपकी टीचर ट्रेनिंग की बुक्स। देखिए, इससे पहले जो भी एग्जाम आया करता था वो आया करता था ट्रेडिशनल तरीके से, लेकिन जो पीछे एग्जाम गया था सितंबर वाला, उसमें NIOS से एग्जाम आ गया था। और उसके बाद जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं PRT के, उसमें एक चीज मैंने नोटिस की कि जो टीचर ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाया जाता है, जो प्रोसेस किए जाते हैं, मतलब कि
जो एक्टिविटी होती है और जो उन बुक का कंटेंट होता है, जो पतली पतली छोटी छोटी किताबें भी होती हैं, जिन्होंने बाहर से ओपन से भी कर रखा होगा, तो आपको एक हर ईयर की एक मोटी गाइड और एक पतली पतली सी 5-7 किताबें दे रखी होंगी, जो आपने रद्दी के भाव बेच दी होंगी या फेंक दी होंगी कहीं पर। उनको ढूंढ निकालिए, या आपके किसी दोस्त ने गवर्नमेंट डाइट कर रखी है, उससे उसकी टीचर ट्रेनिंग बुक ले लीजिए। यहां से दोस्तों बहुत सारी चीजें आएंगी। ये जो यहाँ पर यूट्यूब पर बैठकर खुद की अपने बुक निकाले बैठे हैं, या मतलब कि जिनको सिर्फ व्यूज से मतलब है, वो आपको ये चीजें बिल्कुल नहीं बताएंगे। वो सीधा पब्लिकेशन का नाम लेके आपके सामने चीजें उछालेंगे। ज्यादातर चीजें यहाँ से आएंगी अब की बार, और बहुत सारी चीजें भी और है। फिर आपको एक तरीके की बुक्स मिलेंगी, प्रीवियस ईयर बुक्स। उसमें ना आपको कंटेंट मिलेगा, ना आपको कोई टेस्ट सीरीज मिलेगी। उसमें सिर्फ आपको जितने बार भी DSSB PRT के एग्जाम हुए हैं, उन सब के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, उनके क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो ये 5 तरीके की बुक होती हैं। अब बात कर लेते हैं आपको बुक कौन कौन सी खरीदनी है। दोस्त मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हिंदी और इंग्लिश ये 2 ऐसी लैंग्वेज है दोस्त, जिनकी बुक आपको खरीदनी नहीं चाहिए कंटेंट के लिए, और ना ही टेस्ट सीरीज के लिए। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश आपको देखनी पड़ती है मानक, यानी कि स्टैंडर्ड। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा एक बहुत तगड़े रीजन की वजह से कह रहा हूं। क्योंकि देखो DSSB का जो एग्जाम है वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। तो जो पार्ट ए है ना दोस्तों, वो हमेशा आसान इजी आता है, और उसके अंदर जो हिंदी और इंग्लिश है आपकी, वो कोई भी आप जो है एक मानक बुक खरीद सकते हैं। कोई भी एक मानक बुक आप खरीदिए और उसी से ही आपका काम चल जाएगा। आपको कोई अलग से जो है बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके घर पर भी वो बुक पड़ी हुई हो सकती है। आपके पास अगर कोई मानक हिंदी की बुक ऑलरेडी है तो उसी से आपका काम चल जाएगा। वरना आप अगर खरीदना चाहते हैं तो आप जाइएगा किसकी तरफ? आप जाइएगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बुक की तरफ जाइएगा, जिसके अंदर कंटेंट दे रखा हो। कंटेंट आपने कर लिया तो क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। ऐसे ही इंग्लिश की बात है दोस्त, मानक स्टैंडर्ड बुक कोई भी आपके पास है तो आपका काम चल जाएगा। दूसरे एग्जाम की आप तैयारी करते हो, उसकी हिंदी इंग्लिश की बुक है, उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा है। बाकी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी। आप देख लेना इसके अंदर से। अगर आपको खरीदनी पड़े हिंदी की और इंग्लिश की, तो आप दूसरे जैसे कि SSC के एग्जाम हुए, या मतलब जो दूसरे एग्जाम हुए, उनकी जो अच्छी बुक्स है वो भी कंटेंट के लिए देख सकते हैं। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, सिर्फ कवर चेंज कर देते हैं, कंटेंट वही रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये इनकी ज्यादा तरफ मत देखो। अब बात आती है मैथ्स की। अब देखिए, मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैथ्स के अंदर 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं दोस्त। एक होते हैं जो बिल्कुल कमजोर हैं, या मतलब जिन्होंने बहुत टाइम से मैथ की तरफ अपना रुख नहीं किया, और एक है जो इंटेलिजेंट हैं। तो जो इंटेलिजेंट है मैथ्स में, वो क्या करें? वो टेस्ट सीरीज वाली खरीद लें, क्योंकि उनका बेस तो पहले बना ही हुआ है। लेकिन जो कमजोर हैं दोस्त, वो कंटेंट खरीदें, कंटेंट वाली बुक खरीदें। अब ये मैथ्स का कंटेंट वाली बुक कौन सी होगी दोस्त? एक चीज आपको बता दूं, 10th क्लास तक का मैथ इसमें आता है। जो बेसिक जितने भी जो आपके कंसेप्ट है, लाभ हानि हुआ, इंटरेस्ट हुआ, टाइम एंड स्पीड हुआ, मेंसुरेशन हुआ, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो इनके लिए भी आप कोई मानक बुक ले सकते हैं। और मैथ्स के अंदर दोस्त आप यूथ कंपटीशन की बुक ले सकते हैं। यूथ कंपटीशन के अलावा सरोहा पब्लिकेशन की ले सकते हैं, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ले सकते हैं। ये सारे आपको अमेज़न पर मिल जाएंगे, आपके नज़दीकी स्टोर पर भी आपको ये मिल जाएंगी। अब बात आती है रीजनिंग की। दोस्त, रीजनिंग की बुक जब भी आप खरीदो ना, तो रीजनिंग की बुक ऐसे ही खरीदना जिसके अंदर हो शॉर्टकट। कोई आपका कॉलर पकड़ के वहां पर खड़ा करके ये नहीं पूछेगा कि आपने ये ट्रिक से किया था, ये आपने लॉन्ग मेथड से किया था। अब उनका काम है जल्दी से काम बनता, तो जल्दी से काम बनता तो हम शॉर्टकट की तरफ चलता। तो शॉर्टकट की तरफ आपको जाना पड़ेगा। रीजनिंग की कोई भी बुक ले लेना जो शॉर्टकट के ऊपर बेस्ड हो, आपका काम चल जाएगा। नॉर्मल रीजनिंग की चीजें आती है। अब बात है जीके की। देखिए, जीके के अंदर करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो जीके और करंट अफेयर्स भी आप जो है बहुत अच्छे से तैयार करें, और इसको तैयार करने का तरीका है ऑनलाइन। ऑनलाइन दोस्त आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकल डेली के डेली मिल जाएंगे। जो प्रिंटेड बुक्स है वो आपको लेटेस्ट जानकारी नहीं दे पाती हैं, इसीलिए मैं ऑनलाइन जीके को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ।
ठीक है, कई टीचर आपको बोलते हैं जीके घर पर बैठकर पढ़ो, तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स बदलते रहते हैं, तो आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए ऑनलाइन। समय बदल गया है, वो टीचर पुराने हैं तो उनका सोच अभी तक वैसी है जो सोचते हैं कि ऑनलाइन कुछ नहीं हो सकता है। फिर बात आती है पेडागोजी और साइकोलॉजी की। दोस्त मार्केट में कोई भी अच्छी बुक मौजूद नहीं है पेडागोजी और साइकोलॉजी की। यहां पर काम आएंगे आपके नोट्स। अब नोट्स भी दो तरीके के, एक है खरीदे गए और एक है बनाए गए। दोस्त ये बनाए गए नोट्स जो पेडागोजी और साइकोलॉजी के हैं, इनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता, वो मैं आपके बनवा दूंगा। और टाइम जब आएगा तो आपको खुद के अपने हैंड राइटिंग से लिखे हुए नोट्स भी दे दूंगा। तो इसकी टेंशन मत लो, टेंशन तो किसी की मत लो। ये जितने भी है ना, इन सब की बुक्स की पीडीएफ भी आपके साथ किसी वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा मैं। दिक्कत क्या है कि नहीं लेनी, दिक्कत किसी चीज की नहीं लेनी है। मैं यहां पर खड़ा हूं ना, ये तो बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरीके की बुक होती है, कौन कौन से अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, वरना मैं तो आपको थोड़े दिन के बाद सब्र करो, सारी चीजें फ्री में देने ही वाला हूं। दिक्कत नहीं लेनी अब की बार आप लोग जितने मोटिवेट हैं उतना ही मैं हूं। और दोस्त जिस तरीके का रिस्पॉन्स आप मुझे दे रहे हैं, मैंने बहुत मिस किया इस चीज को। पिछले 1-1.5 साल से जो रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए, आई एम नॉट गेटिंग दैट, बट राइट नाउ आई एम डूइंग इट जस्ट फॉर यू। तो जो रिस्पॉन्स आप मुझे दे रहे हैं, इट्स ओवरवेलमिंग। तो सारी चीजें आपको दूंगा मैं, इसके नोट्स आप खुद बनाओ। ये पार्ट भी 100 नंबर का है, इसके अंदर जिसने अच्छा किया वो सिलेक्शन निकाल कर लेकर जाएगा। और अच्छा करने का एक ही साधन है, अपने नोट्स बनाना, क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल चीजें भी आप लिखना, जो ट्रेडिशनल हर जगह पर पढ़ाया जाता है वो चीजें तो करनी है। उसके अलावा पिछले एग्जाम में NIOS की आया था, तो थोड़ा बहुत NIOS भी, और टीचर ट्रेनिंग की बुक्स के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी। तो किसी एक बुक के अंदर सारी चीजें आ जाएं वो होना जरूरी नहीं है। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं और इन सब सब्जेक्ट की तैयारी मैं आपकी कराऊंगा, एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ूंगा। पहले मैं पेडागोजी साइकोलॉजी के थोड़े से सब्जेक्ट टॉपिक और करा लूं, फिर एक एक करके दावा बोलेंगे। सब पे एक बार दावा बोल दिया वो ठीक नहीं रहता। तो अगर आप सेल्फ स्टडी से ये सब मेरे साथ करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक कंप्लीट गाइड ले लो, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज और कंटेंट दोनों भी होते हैं, एक ऐसी भी आती है। तो आप वो कंप्लीट गाइड ले लो, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, यूथ कंपटीशन की, किरण की, किसी की भी ले लो। उनके आंसर गलत होते हैं, एक चीज बता देता हूं, कोई भी बुक ले लेना, उनके जो टेस्ट पेपर होते हैं उनके कुछ आंसर गलत होते हैं। उसके पीछे एक रीजन होता है, ताकि अगर उनको कोई कॉपी करके वैसे के वैसे सीरीज बेचने लग जाए तो वो दिखा दें कि देखो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जानबूझकर हमने गलत किया था, दूसरों ने भी गलत कर रखा है, तो इन्होंने हमारी चीटिंग की है। तो ये बहुत सारी ट्रिक होती हैं जो आपको नहीं पता है, लेकिन आपको पता है ना, आपका भाई सारी चीजों में से निकल चुका है, तो मुझे पता है क्या चीज है। तो यहां पर दोस्त आप लोग ये एक बुक खरीद लें। बाकी अब आपको बुक्स जितनी भी हैं, जितने प्रकार की होती हैं, उसका पूरा आइडिया हो चुका है। दोस्त इस वीडियो को दोस्तों तक भेजिएगा, फैलाइएगा, क्योंकि कई लोग प्रमोशन में ही, सेल्फ प्रमोशन में ही बिजी हैं। कई लोग तो अपने जिंदगी का मकसद सिर्फ सीटेट पास करके दोबारा से सीटेट करने की तैयारी में ही लगे हुए हैं, और कई लोगों की रेंज सिर्फ सीटेट तक ही है और वो वहीं तक रहेंगे। लेकिन यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो उन लोगों तक भेजिए वीडियोस को, ताकि उन्हें पता लगे कि आप जो है 2 स्टेप ले चुके हैं, 2 चैप्टर आ चुके हैं आपके पेडागोजी के, तीसरा भी जल्दी आएगा। तो इस वीडियो को भेजो दोस्तों तक, लाइक करो, शेयर करो, और जो कमेंट्स आप मुझे लिख रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एक चीज देखी कि आप कमेंट बहुत अच्छे करते हो, तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है नहीं। आग की तरह इस वीडियो को फैला दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं चैप्टर नंबर 3 के साथ। टेक केयर दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए।